जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। कल जो आपका बिहार बोर्ड 27 सितंबर का मैथ होने वाला, उसके लिए जो है उसमें जो फॉर्मूला आएगा, हमने पूरा बुक का कंप्लीट रिवीजन फॉर्मूला इसमें कराया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर आपने फॉर्मूला अभी तक नहीं याद किया है तो पूरा लिख लीजिए और याद करके जाइए, पूरा आपको एग्जाम में वो लड़ेगा। फॉर्मूला से सिर्फ यकीन मानिए आपका 50 नंबर ऐसे आ जाएगा, इसलिए फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पूरा चैप्टर 15वें चैप्टर का इसमें फॉर्मूला हमने लिया है। चलिए, पहला चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। देखिए, वही फॉर्मूला लिए जिससे आपको सवाल बनेगा। ऐसा नहीं कि फालतू फॉर्मूला हम ले लिए हैं, वही फॉर्मूला लिए जिससे आपका सवाल बनेगा। पहला क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इससे आपका सवाल आता है, आएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। सूत्र पूछ देगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र कौन है निम्न में से। 4 ऑप्शन रहेगा, उनमें से रहेगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये आपका सही होगा। जिसमें से a क्या है? a आपका हो गया भाज्य, b क्या हो गया? भाजक, क्यू क्या हो गया? भागफल, आर क्या होगा? शेषफल। तो इस तरह से आप जो कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस चैप्टर से मात्र एक ही फॉर्मूला होता है और यही आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, दूसरा फॉर्मूला ये है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900। 900 मैंने महत्तम 100 पर तक, 900 मैंने लघुत्तम 100 पर तक। आपको पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, 900 दे देगा, 900 पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला इसमें आता है। बहुपद में भी वही सूत्र लिए हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। पहला क्या है? डी को क्या बोलते हैं? विवेचक बोलते हैं या विविक्तर बोलते हैं। तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, ठीक है ना। जिनमें कि b का मान आपको पता है कि द्विघात सम जैसे मान लिए ऐसे आपको दे दिया, एक्स स्क्वायर दे दिया माइनस 4x प्लस 5 दे दिया। तो ये आपका ये होता है b का मान हो जाता है, ये c का मान, ये a का मान हो जाता है, ठीक है ना। आपको पता होगा सब। तो फॉर्मूला रट लीजिए। डी को क्या बोलते हैं? विविक्तर बोलते हैं या विवेचक बोलते हैं। फिर है अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2 है। बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2 है। फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं मूलों का योगफल। क्या होगा? माइनस बी बटा ए। अब इधर आइए आप देखिए, अब यहाँ क्या है? अल्फा गुना बीटा, माने इसको क्या बोलेंगे? मूलों का गुणनफल। क्या होगा? सी बटे ए हो जाएगा, ठीक है। फिर है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये किसका सूत्र हो गया? द्विघात बहुपद का। तो इस चैप्टर से भी जो है इतना आपका सूत्र बनता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, इसमें बहुत सूत्र हैं, इसमें तो लगभग 4-5 सूत्र बनता है, लेकिन जो है वही सूत्र लिए जो आपके एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है ना। एक ही सूत्र है। जब आपको बोल देगा दो समीकरण का औदित्य हल हो या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हो, तो उसके लिए हमें जो है दे देगा a या b1 का मान, ऐसे कुछ करके नहीं देगा, के दे देगा उसके बदले। तो आपको निकालना पड़ेगा। याद रखिए क्या होगा? a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ठीक है ना। तो इससे इतना ही प्रश्न मतलब सूत्र रहेगा। बहुत सूत्र है लेकिन उतना आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अब बात करते हैं एपी वाला, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसमें देखिए आपको ध्यान रखना है, प्रथम पद बराबर ए। जैसे कि आपको दे देगा 4, 5, 6, 7, तो इसमें प्रथम पद इसको बोलते हैं। तो ये हो गया ए। सार्वंतर माने डी मतलब क्या होगा? a2 घटा a1, मतलब कि 5 घटा 4। तो ये आपका क्या हो गया? सार्वंतर हो गया। आपके लिए एपी का जो है संपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया, आप जाके देख सकते हैं ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और एनवां पद अगर निकालना हो तो क्या निकालेंगे? ए प्लस, इसको बोलते हैं एन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी आपका इसमें हो गया, ठीक है ना। तो एपी से जो है ये सूत्र हो गया। एक सूत्र यहाँ है n पदों का योग, मतलब जब योग पूछ लेगा उसके लिए सूत्र क्या होगा? एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये सिर्फ रिवीजन है, ठीक है ना। पूरा आप कर जाइए, सूत्र आपका आता है। अब बात करते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज में दो सूत्र आपका आता है, एक होता है थेल्स प्रमेय और एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है? जब एक त्रिभुज जो है उसमें दो भुजा आपस में समांतर हो, तो उससे डी, जैसे कि ये आपका हो गया, ये डी, ये ई, ये बी, ये सी। तो ये डी ई जो है बी सी के समांतर है, तो इनमें से कोई एगो वैल्यू गायब कर देगा। तो ध्यान रखना, ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी। फिर पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ए सी स्क्वायर, ए सी को बोलते हैं कर्ण स्क्वायर, बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपका त्रिभुज में बनता है। अब आगे देख लेते हैं, अभी आप रुके रहिएगा। अब चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में देखिए एक सूत्र है, ए बी के बीच की दूरी। तो क्या होगा? x1 घटा x2 होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 के होल स्क्वायर, ठीक है। इस सब रिवीजन है, आपको बता देगा, रिवीजन कर लीजिए ताकि आप माइंड में जो भूले होंगे सब याद हो जाएगा। फिर x का निर्देशांक क्या होगा? mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस। फिर y का निर्देशांक my2 प्लस ny2 बटे m प्लस। खाली मन में याद करते जाइए आप। फिर x का मध्य बिंदु पूछेगा, निकालेंगे तो क्या सूत्र होगा? x1 प्लस x2 बटे 2। फिर बोलेगा कि y का मध्य बिंदु निकालिए, तो क्या होगा? y1 प्लस y2 बटे, ठीक है। फिर दे देता है कि दे देगा x, y किस पाद में है, यानी कि उसमें 3, 4 प्लस माइनस करके दे देगा। तो प्रथम पाद में क्या होगा? प्लस, प्लस। द्वितीय पाद में क्या होगा? माइनस, प्लस। तृतीय पाद में क्या होगा? माइनस, माइनस। चतुर्थ पाद में क्या होगा? प्लस, माइनस, ठीक है ना। तो निर्देशांक ज्यामिति से इतना है। एक और है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना x1 y2 माइनस y3
x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 बन रहा है। ये सूत्र ज़्यादा थोड़ा कठिन लगता है, 2-3 बार लिख के इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब आते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में और भी सूत्र बन सकता है, लेकिन उतना हम नहीं लिखे, इतना आप रिवीजन करके जाइए, एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण कोसेक थीटा, इसका जस्ट उल्टा होता है, तो कर्ण बटे लंब। टेन लंब बटे आधार, टेन का जस्ट उल्टा कोण, तो आधार बटे लंब। कोस आधार बटे कर्ण, सेक कर्ण बटे आधार। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। अब इससे भी 2 सूत्र बन जाएगा, तो आपको पता होगा वो। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कोस 2 थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर है वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई है। क्षेत्रमिति में मजाक, इस इधर आपका पूरा खत्म हो गया। क्षेत्रमिति में देखिए हमने पूरा लिख दिया है। बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर एस, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर ये कुछ आएगा, अगर शंकु का निकाय क्या होगा एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। गोला का क्या होगा 4 पाई स्क्वायर, गोला का आयतन 4/3 पाई स्क्वायर, अर्धगोले का कुल 3 पाई स्क्वायर। अब छिन्नक के लिए अलग होगा, देखिए यहाँ क्या आता है शंकु का वक्र क्षेत्रफल, तो पाई आर एल वक्र। यहाँ छिन्नक है, छिन्नक शंकु में अंतर होता है, छिन्नक में 2 वृत्त होता है, शंकु में 1 होता है। शंकु में क्या आ जाएगा आपका पाई r1 इंटू r2 प्लस एल। शंकु छिन्नक का आयतन कितना 1/3 पाई एच r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। फिर छिन्नक के लिए एल, छिन्नक के लिए एल अलग है, यहाँ देखिए अलग था, यहाँ अलग है, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर। तो ये हमने पूरा आपको मैथ का सूत्र रिविजन करा दिया। ये आप पूरा एक बार 2-3 बार देख लीजिएगा, कल एग्जाम है तो अभी आपको फर्स्ट टाइम होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।